असली एम्बुलेंस, फर्जी मरीज। फाइलों में खेल, आंकड़ों में हेराफेरी। इसमें एक केस सही रहता, 2 केस फ्रॉड रहता है। जिंदगी के नाम पर बजट से खिलवाड़। एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। फोन घुमाओ, मरीज बिठाओ, चूना लगाओ। इमरजेंसी के नाम पर खुली लूट की छूट। कम गाड़ियों से ज्यादा राउंड लगवाए जा रहे हैं। 102 वालों की 420। बस्ती से बहराइच तक, देवरिया से लखीमपुर खीरी तक फैला। सीएमओ से जब बात करनी चाहे तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के नाक के नीचे डाका। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। उत्तर प्रदेश में बड़ा एम्बुलेंस घोटाला सामने आया है। जीवीके कंपनी पर करोड़ों के गोलमाल का आरोप लगा है, जिसने फर्जी मरीजों की भर्ती दिखाकर करोड़ों का घोटाला किया। लखीमपुर में 3 महीने में 4.7 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये घोटाला ड्राइवर और संचालन करने वाली कंपनी की मिलीभगत से इसको अंजाम दिया गया। ऐसे आरोप लगे हैं, जिसके बाद 102 और 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी अब सवालों के घेरे में है। फिलहाल लखीमपुर खीरी में घोटाले की पुष्टि हो चुकी है, जबकि देवरिया और बस्ती में जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो इस पूरे घोटाले को कैसे अंजाम दिया जाता था, यह समझना भी जरूरी है। दरअसल एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी जीवीके पर कई आरोप लगे हैं, और ये आरोप कौन कौन से हैं, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाएंगे। बड़ा एम्बुलेंस घोटाला सामने आया है। फर्जी मरीज भर्ती दिखाकर एम्बुलेंस कंपनी पैसे ले लेती है, और साथ ही एम्बुलेंस कंपनी पर यह भी आरोप है कि फेक कॉल, फर्जी मरीज की भर्ती दिखाकर लगातार घोटाला किया जा रहा था, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। एम्बुलेंस को प्रति केस 700 से 3,300 रुपए तक का भुगतान किया जाता था, और इसीलिए ये फर्जी कॉल दिखाई जाती थी। कई जिलों में घोटाला सामने आया है, जिनमें से कई जगह पर इस घोटाले की पुष्टि हो चुकी है। वहीं देवरिया और बस्ती में अभी भी जांच जारी है। एक बड़ा एम्बुलेंस घोटाला सामने आया है। जांच के दौरान करोड़ों के घोटाले का खुलासा हो चुका है, और अब जल्द ही इस एम्बुलेंस की कंपनी पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जीवीके कंपनी है जिसकी एम्बुलेंस चलती है, और इसी के चलते अब जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पहले भी एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी सवालों के घेरे में रही, लेकिन इस बार देवरिया में उसे पूर्व कर्मचारियों ने ही उसकी पूरी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। देखिए किस तरह इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। 102 और 108 एम्बुलेंस से जुड़ा फर्जीवाड़ा। जीवीके के अधिकारी कर्मचारियों ने किया घोटाला। फर्जी मरीज भर्ती के नाम पर करोड़ों की लूट। यूपी की सेहत को सुधारने के लिए बीते कुछ सालों से कई अहम फैसले सरकारों ने लिए हैं। उन्हीं में से एक है गर्भवती महिलाओं को फ्री एम्बुलेंस सुविधा देना। इसके लिए हैदराबाद की कंपनी जीवीके EMRI से यूपी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जिस भरोसे के साथ कंपनी को उत्तर प्रदेश की सेहत की जिम्मेदारी दी गई, उस भरोसे से बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इस घोटाले की जड़ें तो राज्य के कई जिलों तक फैली हैं, लेकिन जिन 3 जिलों में फर्जीवाड़े को पकड़ा गया, उनमें देवरिया, बस्ती, लखीमपुर शामिल हैं। दरअसल राज्य सरकार जरूरतमंदों को 102 और 108 एम्बुलेंस की सुविधा मुफ्त देती है। इसमें गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, लेकिन जिस तरह फर्जीवाड़ा किया गया वो चौंकाने वाला है। सबसे पहला मामला देवरिया से सामने आया, जहां जांच में पता चला कि एम्बुलेंस चालक और अधिकारी फर्जी मरीज को भर्ती कर पैसे वसूल रहे हैं। इसके लिए हेल्पलाइन पर फर्जी कॉल किया जाता है, फिर एम्बुलेंस फर्जी मरीज को लेकर अस्पताल भर्ती कराती है। मरीज भर्ती होते ही एम्बुलेंस का एक राउंड काउंट हो जाता है।
एम्बुलेंस में अभी फरवरी मार्च अप्रैल का जांच का आदेश आया था, जिसमें कई केस ऐसे फर्जी मिले हैं कि एक पेशेंट के साथ 3 पेशेंट दिखाएगा, जिसमें एक केस सही रहता, 2 केस फ्रॉड रहता है और कर्मचारियों के ऊपर गलत तरीके से दबाव देकर अगर कर्मचारी काम नहीं करता तो उसको बाहर कर दिया जाता है। हैरत की बात तो ये है कि पूरा मामला पकड़ में आने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सीएमओ देवरिया सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। 108 और 102 के कुछ कर्मचारी मेरे पास आए थे। उन्होंने लिखित शिकायत की है कि कम गाड़ियों से ज़्यादा राउंड लगवाए जा रहे हैं और गलत करने के लिए हमको कहा जा रहा है। रिस्पॉन्स टाइम का भी ये लोग गलत भरने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। तो मैंने इसकी जांच टीम बना दी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद हम शासन को इसको संदर्भित कर देंगे। इनके फर्जीवाड़े का तरीका बड़ा ही सीधा और सरल है। एक एम्बुलेंस दिन में जितने असली मरीजों को भर्ती कराती है, उतने ही फर्जी मरीज भी एडमिट कराए जाते हैं। बाद में कंपनी बिल बनाकर सरकार को भेज देती है और पैसा वसूल लिया जाता है। देवरिया जिले में कुल 73 एम्बुलेंस है, जिसमें 108 की 35, 102 की 38 एम्बुलेंस हैं। 108 एम्बुलेंस को एक केस पर सरकार 3300 रुपए का भुगतान करती है, तो 102 एम्बुलेंस को एक केस पर 700 रुपए का भुगतान किया जाता है। देवरिया जिले में एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि 40% मरीजों के नाम और पते फर्जी हैं और कर्मचारियों पे इस बात के लगातार दबाव बनाए जाते थे कि एक एम्बुलेंस में 3 मरीजों को बैठाकर वो सेवा करे, लेकिन एक मरीज तो असली होता था, 2 मरीजों के नाम फर्जी होते थे। यानी जितने फर्जी मरीज बिठाए जाते हैं, एम्बुलेंस संचालन करने वाली कंपनी जीवीके की कमाई उतनी ही बढ़ जाती है। इस काम को अंजाम देने के लिए कंपनी अपने ड्राइवर और एम्बुलेंस कर्मियों पर लगातार दबाव भी बनाती है कि वो फर्जी मरीज बिठाएं और फर्जीवाड़ा ना करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। GID 140816 है। डिस्ट्रिक्ट देवरिया में काम करते थे। EME जयनारायण सर ने दबाव डाला बहुत फर्जी केस के लिए। हमने फर्जी केस नहीं किया, उसकी वजह से गलत तरीके से हमारा मेल कर दिए। एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी जीवीके कर्मचारियों के आरोपों को सच माने तो बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस फर्जीवाड़ा प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा है। देवरिया में भले ही अभी जांच के आदेश दिए गए हों, लेकिन आगे हम आपको जिन जिलों के बारे में बताएंगे वहां जांच भी हो चुकी है और फर्जीवाड़ा भी पकड़ में आ चुका है। देवरिया से उमाशंकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में हजारों मरीज एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं। बावजूद इसके तमाम एम्बुलेंस तब भी खड़ी रह जाती हैं, लेकिन खाली खड़ी एम्बुलेंस का पहिया भी फाइलों में चलता रहता है। ऐसे ही एक फर्जीवाड़े केस का खुलासा हुआ लखीमपुर खीरी में, जबकि बस्ती में जांच जारी है। देवरिया की तरह ही बस्ती में भी एम्बुलेंस सेवा से जुड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ भी फर्जी बाड़े का वही तरीका अपनाया गया। फर्जी कॉल, फर्जी मरीज और असली पैसे वसूल का खेल जब उजागर हुआ तो सवाल उठे, पूरे मामले पर जांच बैठा दी गई। सीएमओ साहब की अध्यक्षता में टीम गठित किए हैं, जिसमें सभी CSC के MOIC भी उसमें हैं। तो ब्लॉक वाइज इसकी जांच टीम गठित की गई है, जांच चल रही है और जल्दी ही इसका जो है रिपोर्ट बन करके शासन को प्रस्तुत कर दिया। बस्ती में EMT और एम्बुलेंस चालक की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल सभी एम्बुलेंस को हर दिन निश्चित दूरी तय करनी होती है, जिसमें 108 एम्बुलेंस को 180 किलोमीटर और 102 एम्बुलेंस को 120 किलोमीटर की दूरी तय करने का टारगेट होता है। जिस दिन असली मरीजों की तादाद कम होती है, उस दिन फर्जी चक्कर दिखाकर एम्बुलेंस कंपनी के खाते में पैसा पहुंचाने का खेल खेला जाता है। सवाल ये उठता है कि इस फर्जी बाड़े को क्या सिर्फ चंद कर्मचारी अंजाम दे रहे हैं या खेल में बड़ी मछलियां भी शामिल हैं? तो मुझे नहीं लगता कि एक मामूली ड्राइवर की हैसियत होगी कोई इतने बड़े फर्जीवाड़ा में हो।
कहीं न कहीं से पूरा का पूरा विभाग, उच्चाधिकारी, तंत्र, सफेदपोश, माफिया सब जुड़े होंगे, तब ये घोटाले सामने आ रहे हैं। बहरहाल एम्बुलेंस सेवा के नाम पर चल रहे गोलमाल की भनक लगते ही आला अधिकारी एक्शन में आ गए। जिला अधिकारी ने तो जांच के बाद बड़े एक्शन की बात कह डाली। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो भी इनकी कॉल का विवरण है और इनके द्वारा लगाए गए चक्करों का विवरण है, इसके संबंध में शासन को एक पत्र लिखा गया है। वहां से हमें विस्तृत विवरण प्राप्त होने के बाद जो आख्या होगी वो शासन को प्रेषित कर दी जाएगी, आवश्यक कार्रवाई की। लखीमपुर खीरी में तो बाकायदा एम्बुलेंस सेवा के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। यहाँ 3 महीनों के अंतराल पर फर्जी वसूली के जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। जीवीके की ओर से फरवरी, मार्च और अप्रैल में कुल 23,866 इवेंट दर्ज कराए गए, लेकिन जांच की गई तो पता चला कि 13,283 मरीज ही असली थे, यानी 10,583 केस फर्जी दर्ज कराए गए। यानी 3 महीने में 4,70,05,000 रुपए का फर्जी वाड़ा किया गया। हैरत की बात तो यह है कि जब न्यूज 18 की टीम ने सीएमओ से इस मामले पर उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस समय लखीमपुर खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर खड़े। लखीमपुर खीरी में एम्बुलेंस को लेकर के बड़ा घोटाला सामने आया। शासन ने गरीब महिलाओं को निःशुल्क रूप से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया। 50% ऐसे इवेंट आए हैं सामने जो बिल्कुल जांच में फर्जी पाए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। इस बात को लेकर हमने सीएमओ से जब बात करनी चाहे तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी।